हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका जो साइंस का आज पेपर हुआ था 10th क्लास का सेट 1, इसके सॉल्यूशंस हैं। तो आप लोग ध्यान से इसके देख लीजिए और जो भी आपने पेपर किया है उसको आप मैच कर लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो ठीक हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हैं। सेट नंबर 1 है आपका है साइंस का, देख लीजिए। ये फ्रंट पेज है आपका। फ्रंट पेज है आपका। SST सामाजिक विज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने जो सेपी गैरी बाल्टी का संबंध था? तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर है बी, यानी इटली। इटली जो है वो है। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को जो है वो अभिकथन और कारक दिए हुए हैं। तो अभिकथन है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत क्या था? तो इसका जो आंसर है और कारण दिया हुआ है, बल्कान का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। आपका जो है वो असर्शन जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट इसका जो है वो आपका जो है वो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसका इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। तो आपका बी आंसर ठीक है, इसका आंसर भी बी ही था आपका। इसमें इंग्लिश मीडियम में है, वो हिंदी मीडियम में था। इंग्लिश मीडियम में भी आपको मैंने बताया, जो हिंदी मीडियम में जो आंसर था वही इंग्लिश मीडियम में होगा। पहले का आपका बी है और सेकंड जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपका क्या आएगा? वो आंसर भी आपको लोगों का जो है वो बी ही आएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में बी था। क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुपात व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, यानी कि सी आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमिलित है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। फोर्थ क्वेश्चन का आपका जो है वो आपका डी आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सही सुमेलित जोड़ी का चयन कीजिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जो आपका सी ठीक है। तो इसमें पहले आंसर किसी बच्चे ने जो है, इसका किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, आप इसको मत देखिए, केवल जो मैं बता रहा हूँ वही इसका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि दिए गए कथनों को पढ़िए और निम्नलिखित में से रवि शल्य ऋतु में संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका सी आए। तो ये सी आपका बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे ने बी लगा रखा है तो बी को आप ध्यान मत दीजिएगा, सी आपका आंसर ठीक है, यानी कि इसका सी है। और इससे पहले जो क्वेश्चंस है इसका आंसर जो है वो बी सी है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का भी आंसर जो है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का जो आंसर है वो आपको दिया हुआ है सी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7th है, क्वेश्चन 7th दिया हुआ है। क्वेश्चन 7th का जो आंसर है वो आपको दिया है कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से मृदा की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर जो है 7th क्वेश्चन का है वो आपका सी है, यानी कि लैटराइट मृदा। ये आंसर ठीक है, इसका आंसर आपका सी होगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है आपका वह है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका डी। और क्वेश्चन नंबर है आपका 5, यानी कि इसका डी ये आएगा और क्वेश्चन नंबर इसका आंसर जो है सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए
इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, यानी कि आपका ये। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में का जो आंसर है वो आपका सी है, यानी कि आप लोगों का ये आंसर ठीक है, तो इसका सी लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, इसका आंसर है आपका सी, यानी कि ये। क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिया हुआ है। 8 का आंसर जो है वो डी है, यानी कि नारीवाद, तो इसका आंसर डी आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका बी होगा, यानी कि पंथ निरपेक्ष राज्य, तो बी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिया हुआ है। 10 का आंसर देखिए क्या है, किस में से क्या है कि स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ बी से कीजिए, सेकंड से कीजिए, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का आंसर होगा डी, यानी कि ये आपका आंसर ठीक है, इसका आंसर डी आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। 11th में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाने के में बेल्जियम का प्राथमिक उद्देश्य था, तो इसका आंसर जो है 11th का जो है वो आपको दिया हुआ है डी, तो डी आपका बिल्कुल ठीक आंसर है, यानी कि डी आपका आंसर ये है। ये आपके इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आपका डी है, डी आंसर बिल्कुल ठीक है, ये डी। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो बी है, यानी कि बी होगा, यानी कि ये। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो आप लोगों का होगा डी, यानी कि आपका ये आंसर होगा, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। क्वेश्चन 11 का जो आंसर है वो आप लोगों का जो है वो है डी, यानी कि ये। नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस देश में दो दलीय प्रणाली है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो आपका बी होगा, ब्रिटेन के अंदर है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको। 13 क्वेश्चन में दिया है लोकतांत्रिक देश में नियंत्रण और संतुलन की क्या भूमिका है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो आपका बी होगा, बी, यानी कि आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। 14 में दिया हुआ है कि मान लीजिए एक परिवार में सदस्यों की मासिक आय क्रम से निम्नलिखित है, तो आप लोग देखिए ये माता, पुत्र, पिता और पुत्री, इन सबको जोड़ने के बाद 4 से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर ठीक है डी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर दे रखा है वो दिया हुआ है कि विकास के संबंध में विश्व बैंक निम्नलिखित में किस सूचक की को प्राथमिकता देता है, तो उसमें से ABCD दे रखा है। 15 का आंसर जो है वो डी है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय आपका ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, तो 16 का जो आंसर है वो आपका सी है, तो ये आप लोगों का उदारीकरण आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में दिया है निम्नलिखित में कौन सा संगठन संगठित क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण है, तो 17 का जो आंसर है वो आपका है डी है, यानी कि सरकारी स्कूल में शिक्षक की का क्लास लेना। तो स्टूडेंट्स ये आपका 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन का मैंने आंसर पीछे बताया था, इसका बी है, यानी कि बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो आपका बी आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है। 14 का आंसर जो है आपका क्या होगा, 14 का आंसर आपका डी होगा, यानी कि डी का मतलब वो होता है आपका ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। 15 का आंसर जो आपका है वो डी है, यानी कि आपका आंसर ये होगा।
और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो होगा वो आपको दिया हुआ है। 16 क्वेश्चन का आंसर वो सी है, यानी कि सी आपका ये आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका डी है। डी का मतलब ये हो जाएगा, आपका डी आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 18 है। निम्नलिखित में से एक समृद्ध किसान के विकास के लक्ष्य कौन कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो 18 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा। सी का मतलब होता है फसलों का अधिक समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर। तो इसमें दिया हुआ है कि ऋण लेने से पहले ऋणदाताओं को अक्सर समर्थन ऋणाधार की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 19 का डी, यानी कि ऋण चूक में जोखिम को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है। 20 क्वेश्चंस का जो आंसर दे रखा है आपको कि निम्नलिखित दी गई तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखिए और बैंक की आय का निष्कर्ष निकालिए। तो 20 क्वेश्चंस का आंसर आपका बी होगा, यानी कि आपका ये आ जाएगा। ये बी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। इस मीडियम में क्वेश्चन दिया हुआ है। 18 का आंसर आपका सी होगा। सी का मतलब होता है ये आपका ये। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है आपको दिया हुआ है कि जो है वो डी है। डी का मतलब ये होता है इससे। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चंस दिया हुआ है। 20 का आंसर जो दिया हुआ है आपको इसमें जो वो है बी होगा। बी यानी कि इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है। 21, 22 और ये 32 तक दे रखे हैं। ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को। ये भी जो है अब ऑफिशियल अगर इसकी आंसर की आ जाएगी तो इसको मैं आपको जो है वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ दे दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 31 और 32 तक ये हिंदी मीडियम में दिए हुए हैं। इस मीडियम में क्वेश्चन दिए हुए हैं 21 से लेकर के 32 तक। देखिए ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। तो इनकी भी जो है वो आंसर की जो है जब ऑफिशियल जो है आंसर की आ जाएगी तो आपको दे दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 31, 32 तक आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है। ये आपका जो है केस आधारित स्रोत आधारित प्रश्न है। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस आपको 34 जो दिया हुआ है ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस है आपका। ये इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है और 34 के क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है। ये भी केस आधारित प्रश्न है। देख लीजिए इसमें ध्यान से, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन दिया हुआ है 35। तो इंग्लिश मीडियम में देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। 35 के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं ये। और क्वेश्चन नंबर 36 के जो है वो आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है जो केस आधारित प्रश्न वो। तो इसके आंसर्स नीचे दिए गए हैं। ये इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इंग्लिश मीडियम के देखिए क्वेश्चंस ये आपका जो आ जाएगा 36 और इसके नीचे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 और ये मानचित्र से रिलेटेड है। और नीचे दिए हुए क्वेश्चन ये केवल दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन दिए हैं 6 तक। तो इसके ये जो है इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा आप। ये क्वेश्चंस आगे दिए हुए हैं, देख लिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दिए क्वेश्चंस है आपका।